वेलकम टू जी चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर मेटल या फिर इंसुलेटर पे। तो फिर हमने क्या देखा था कि जब कंडक्टर की बात होती थी तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि the temperature of a metal and a semiconductor are changed from room temperature to 200 Kelvin, then हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस ऑफ ईच विल इंक्रीज। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप लोग सोचते रहिए। नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ ईच will decrease. Number C, resistance of metal will increase, but that of semiconductor will decrease। और देखो नंबर डी वाला जो ऑप्शन है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल will decrease but that of semiconductor will increase। देखिए इसका ऑप्शन बताना कौन सा होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोच लिया होगा तब तक। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हम लोगों का कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और हमारे सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विल इंक्रीज। हाँ ठीक है, और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है तो फिर ये इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का डिक्रीज है क्योंकि इनवर्सली है। मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। पर लेकिन ये है गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप रूम टेम्परेचर से 200 केल्विन पे जा रहे हैं। रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, एंड 300 केल्विन से आप 200 गए हैं, मतलब आपका टेम्परेचर घटाया है आपने। जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर घटाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विल डिक्रीज बट दैट ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अब सेमीकंडक्टर की टाइप्स देखते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। देखो सेमीकंडक्टर तो हालांकि मैंने इसका इंट्रो दे ही दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं सेमीकंडक्टर। कि देखिए हमको पता है द बेस्ट कंडक्टर्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे सिल्वर,
कॉपर एंड गोल्ड, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और वहीं पे वेयर एज द बेस्ट insulators have 8 valence electron। ठीक है। एंड हम लोग देखते हैं कि अ सेमीकंडक्टर is an element with electrical properties between those of conductor and insulator। तो यहाँ समझ में आता है, अगर उसमें एक है, इसमें 8 है और ये बीच का है, तो उसमें 4 ही होंगे, है कि नहीं, वैलेंस शेल में। तो therefore the best semiconductors have 4 valence electrons। देखो एग्जाम्पल इसका, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि कार्बन को क्यों नहीं लगते, जैसे पूरा है कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। तो ये दोनों ज़्यादातर प्योर सेमीकंडक्टर इन्हीं को माना जाता है। जो हमारा कार्बन होता है ये थोड़ा बहुत इंसुलेटर में आ जाता है, और जो हमारा स्टेनस होता है ये थोड़ा कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है। तो कंडक्टिविटी के चलते इसको थोड़ा थोड़ा कंडक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं, और कार्बन को थोड़ा थोड़ा हम लोग इंसुलेटर में कर लेते हैं। तो जर्मेनियम सिलिकॉन की इसलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं। ठीक, एक चीज होगी। अब चलते हैं हम लोग से टाइप्स में। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप में बात करेंगे, क्योंकि वैसे तो मैंने टाइप में बताया था कि 2-3 तरह के टाइप होते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए अ सेमीकंडक्टर in an extremely pure form is known as an intrinsic semiconductor। ठीक है, known as an intrinsic semiconductor। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इन intrinsic semiconductor इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन या डेंसिटी भी कह सकते हैं, विल बी सेम। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स होंगे। क्योंकि देखिए जब भी आप इसको हीटिंग करेंगे तो जितने होल्स निकलेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही होल बनेंगे। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों इक्वल होते हैं। इसमें एक और पॉइंट की बात है, देखिए। और दूसरा, फर्मी लेवल जो होती है ये मिडल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होती है। ठीक है, फर्मी लेवल को याद करने का एक बेस्ट तरीका है इसके लिए कि फर्मी लेवल वहाँ होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों सेम सेम, मतलब होल्स भी सेम और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इसलिए इसको बीच में ही होना पड़ेगा। तो जब इसका डायग्राम देखेंगे, देखिए यहाँ से आता कंडक्शन बैंड,
और ये ऊपर वाली वैलेंस बैंड। उल्टा बना दिया मैंने। यहाँ पे वैलेंस बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ही तो कंडक्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्मी लेवल होगी ये EF होगी, ये फर्मी लेवल की एनर्जी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें पूरा अलग से ही फर्मी लेवल पे आएगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है, फिर हम लोग उसे डिराइव करेंगे कि कैसे ऊपर नीचे कहाँ पे फर्मी लेवल होगी, कंडक्शन बैंड के पास कि वैलेंस बैंड के पास। तो फिर चलिए आगे, अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए द इंट्रिंसिक semiconductor has little current conduction capability at room temperature. So to increase the conduction capability, we dope some electrons or holes as required in the semiconductor। ठीक, अब वो कब इलेक्ट्रॉन होगा कब होल होगा उस पर डिपेंड करेगा। और डोपिंग को ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, डोपिंग सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। अब कोई भी एक क्रिस्टल है हम लोगों का, तो इसमें अगर आप कोई चीज डाल देंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल देंगे, तो अब वो सेम क्रिस्टल तो रहा नहीं, इसमें कुछ इम्प्योर हो गया, मतलब इस तो इसके लिए जो नंबर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स आए उसके लिए इम्प्योरिटी हो गई। या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, या कहें तो कुछ होल्स डाल दिए, जैसे समझे कुछ होल डाल दिए, तब भी इसके लिए ये इम्प्योरिटी होंगे, क्योंकि अभी इसके ओरिजिनल क्रिस्टल तो रहा नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ गई है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ये इम्प्योरिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स को कहते हैं। और दूसरी बात है, इसको करेंगे कैसे डोप। देखो, हाउ टू डू डोपिंग, ये जो क्वेश्चन होता है ये भी हम लोगों के मतलब क्या कहते हैं लैब में पूछा जाता है, वाइवा में। तो इसके कुछ तरीके हैं। देखो, पहला तरीका है व्हेन दी सिलिकॉन, रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, क्या करते थे, सेमीकंडक्टर वेफर इज इन molten state, the dopant, dopant मतलब जिसको ऐड करना, the dopant atoms can be added on it। मतलब जब हम लोगों का जो क्रिस्टल होगा, सेमीकंडक्टर होगा, वो अपने मोल्टन स्टेट पे होगा, तो आप उसमें डोपेंट डाल दीजिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि आप बम्बार्डिंग कर दीजिए। ठीक है, व्हेन द आयंस ऑफ impurity atoms are bombarded onto the intrinsic semiconductor। देखो, अब एक तरीका और है, आप क्या कर दीजिए, द इम्प्योरिटी atoms can be added to the semiconductor if they are
heated in a semiconductor crystal container। पहले आप क्या करिए, क्रिस्टल का कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर इम्प्योरिटी को हीट करिए, ठीक है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह आपके जो क्रिस्टल उसमें आ जाएगा। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि आप एक इम्प्योरिटी का मतलब एयर में इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स रखिए और वहां पे आप अपना क्रिस्टल को हीट कर दीजिए, तो आपके क्रिस्टल में तब भी इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ तरीके थे। अब बात करते हैं हमारे इंट्रिंसिक, दो टाइप के होते हैं, सॉरी एक्सट्रिंसिक। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ डोपिंग extrinsic semiconductors are of two type। तो हमारा पहला है n टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पे n का नॉर्मल नंबर मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के से रिलेटेड बात करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसमें क्या कहता है, when a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it is known as n टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब मतलब जैसे हम लोगों का सिलिकॉन का ऐसे होते हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल टाइप की तो होती है, इधर भी होंगे। ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये आपस में ऐसे से जुड़े रहते हैं पूरे एक क्रिस्टल की तरह, ऐसे मतलब सोन ऐसे ऐसे यहाँ पे भी हर जगह पे SI के होंगे क्रिस्टल। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे इसको हटा के मैं फिलहाल के लिए N लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको N टाइप की दिखानी है, या P लिख देते, P फॉर पेंटावेलेंट पेन। ठीक है, तो इस टाइप की आप इम्प्योरिटी लाएंगे तो इसके अंदर मतलब एक सिलिकॉन को हटाना है, उसकी जगह पे पेंटावेलेंट एटम को ही रखना है। तो इसके ऊपर 5 होंगे, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा होगा। तो ये 5 तो चलो इसके साथ बॉन्ड अपना बना लेंगे, 4 जो है, तो एक तो बच गया हम लोगों का, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे भी एक पेंटावेलेंट एटम आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, इधर पे भी एक आएगा। ठीक है, बहुत सारे आएंगे, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार करते करते हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जनरली ये किस तरीके का हो जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या ज्यादा होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसमें भी अब फर्मी लेवल की बात कर लेते हैं। फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, देखो अभी अभी मैंने क्या बताया है कि फर्मी लेवल वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोगों के जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये सब फ्री होते हैं, फ्री होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो जाहिर सी बात है कंडक्शन बैंड में ही होंगे, है कि नहीं, कंडक्शन बैंड में होंगे, और हम लोगों के वैलेंस बैंड में कम होंगे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा होगी तो हम लोगों का फर्मी लेवल भी यहीं पे होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे EF। ठीक, पोजीशन करनी आ गई होगी किस तरीके से करते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग,
पॉइंट सेकंड, impurities which produce n-type semiconductor are known as donor impurities because they donate or provide free electrons to the semiconductor crystal। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो जब इनकी काउंटिंग की बात करी जाएगी तो यहाँ पे हम लोग मतलब एनी इस तरीके से लिखते हैं ना, एनी, तो एनी को हम लोग लिख देंगे एनडी से। समझ में आ रहा होगा, डी फॉर डोनर। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज देख ली, अब आगे चलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर सिंपली मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें होल्स होते हैं और होल्स हमारे एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव कहते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा पर लेकिन इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज रहेगा। इसमें चलते हैं, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट impurity is added to a pure semiconductor, it is called p-type semiconductor। इसके एग्जाम्पल हैं गैलीलियम, इंडियम। ठीक, ओके, आगे इसमें हम लोग बात करते हैं फर्मी लेवल की। देखिए फर्मी लेवल का कहाँ पे जाएगा, अब की बार होल्स ज्यादा हो गए इसमें, तो होल्स कंडक्शन करेंगे तो कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, होल्स होंगे। मतलब कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर ज्यादा नहीं, होल्स होंगे ना मतलब। और वैलेंस बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जब होल्स ज्यादा कंडक्शन बैंड में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, तो फर्मी लेवल कहाँ पे होगी, वैलेंस बैंड के पास। ये हम लोगों की EF हो जाएगी फर्मी लेवल एनर्जी। ओके, और यहाँ पे इसको आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, इम्प्योरिटीज which produce p-type semiconductor are known as acceptor impurities because holes created can accept the electrons। कि जनरली होल होता क्या है, होल इज सीधे इसके मिसिंग इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से मूव हो गया, तो ये अब इस जगह पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक वैकेंसी हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। मतलब अगर फर्दर यहाँ पे कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जम कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा तो अब यहाँ पे हटा देंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा और फिर यहाँ पे होल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाता है। तो होल हमारा इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है। देखिए इतना तो सब कुछ ठीक था, अभी अलग अलग मतलब इंट्रिंसिक का और एक्सट्रिंसिक का दोनों का हम लोगों को एनर्जी लेवल पढ़ना होगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ हल्की सी फर्मी लेवल की बात की थी। अभी हम लोगों के पास फर्मी लेवल के साथ साथ
ई ऑफ डी मतलब एनर्जी ऑफ डोनर, एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर, ये भी होते हैं। और बाकी दो तो हमने देखे ही, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो इन सब का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले एक दूसरा हम लोगों को देखना है जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। उस पर फिर कुछ सवाल भी करेंगे, फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये हमको स्टेट कहती है कि अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम the product of concentration of free electrons and concentration of holes in constant is constant and is independent of the amount of doping by donor and acceptor impurities. This is known as मास एक्शन लॉ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि n इंटू पी करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा NI स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज या दस NP इक्वल टू NI स्क्वायर। यहाँ पे n हमारा है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, p हम लोग का होल कंसंट्रेशन, और NI को कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी और कंसंट्रेशन। मतलब दोनों वर्ड लिख के आए, चाहे कंसंट्रेशन लिख के आए चाहे डेंसिटी लिख के आए, मतलब सेम है। ओके, तो अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक की, तो हमने देखा है कि उसमें n बराबर p होता है और ये बराबर ni हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सीधे np इक्वल टू ni स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, और अब चलते हैं हम लोग हमारे एक्सट्रिंसिक में। तो देखिए पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन of holes in n-type semiconductors is given by, देखिए p होगा क्या, ni स्क्वायर बाई n कि नहीं, क्योंकि देखिए np होता है ni स्क्वायर। तो अब चाहे ये सबके लिए वैलिड है ना, np इक्वल टू ni स्क्वायर, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो। तो एक्सटेंसिव में तो साफ साफ दिख भी रहा है कि n इंटू पी कर देंगे और ई बराबर ni की होगा, तो ये ni स्क्वायर ही हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। देखिए यहाँ पे p बराबर हो जाएगा ni स्क्वायर बाई n, मतलब n को इधर नीचे ले गए हैं, और
क्योंकि एन टाइप है, तो एन टाइप में हम लोग एन को किसे लिखते हैं, एन ऑफ ए, और सॉरी एन ऑफ डी लिखते हैं, डोनर होता है ना एन टाइप, एन डी। तो दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन डी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डोनर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम या फिर एक्सेप्टर एटम ऐसे दे रखा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर एन डी इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है। और सिमिलरली in case of p type semiconductor, n बराबर क्या हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बाई एन ए, एन ए, where Na is the concentration of acceptor atoms। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोगों को इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, व्हाट इज concentration of holes in Si crystals having donor concentration of 1.4 into 10 की power 24 per meter cube when the intrinsic carrier concentration is 1.4 into 10 की power 8 per meter cube। फिर कह रहा है कि find the ratio of electrons to hole concentration। तो यहीं पे वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना कैसे करना है। तो मैं इसको शुरू कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एसआई क्रिस्टल हैविंग कंसंट्रेशन, एक सेकंड, हैविंग डोनर ना, हाँ, डोनर कंसंट्रेशन ऑफ 1.4 into 10 की पावर 24 पर मीटर व्हेन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डोनर की, तो डोनर से हम लोगों को क्या याद आएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा कुछ इस टाइप का। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको पता है कि पी बराबर होता है एन आई स्क्वायर बाई एन डी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो दिस इक्वल टू, यहाँ से पी का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोगों को एन डी पता है और एन आई भी पता है। डोपिंग कंसंट्रेशन, तो ये हम लोगों को बन जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि देखिए इंटेंसिव करियर कंसंट्रेशन हमको इतना दे रखा है अपॉन डोनर कंसंट्रेशन वो है 1.4 इंटू 10 की पावर 24, 1.4 इंटू 10 की पावर 24, दिस इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर 2 मीटर 12 मीटर पर क्यूब। ओके, क्योंकि यहाँ से 2 पर मीटर क्यूब आएंगे तो यहाँ से 1 मीटर की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पे मीटर क्यूब रहेगा, तो यहाँ पे पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक। पर अभी हमको ये निकालना नहीं है, हमको कंसंट्रेशन ऑफ होल्स से निकालना है, हमको निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी होल्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू होल कंसंट्रेशन इक्वल टू एन डी बाई पी, हमको ये तो निकालना है।
Nd का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और P का मतलब होता है होल्स। तो इसको देख लेते हैं। Nd हमको दे रखा 1.4 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 1.4 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 12। ओके, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये तो चला गया, तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर 12। तो हमारा आंसर हो गया 10 की पावर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन एट 300 Kelvin has equal electron and hole concentration of 2 into 10 to power 16 meter per cube. It is doped by the indium to the extent, देखिए इंडियम है तो साफ साफ पता चल रहा है कि पी टाइप का होगा सेमीकंडक्टर ना, जब डोप्ड हो जाएगा तो, क्योंकि है ना। तो टू द एक्सटेंट 1 part in 10 की पावर 7 सिलिकॉन एटम। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 7 सिलिकॉन एटम में के बीच में एक इंडियम एटम होगा, ठीक है। इट इज डोप्ड बाय द इंडियम टू द एक्सटेंट 1 part इज 10 की पावर 7 सिलिकॉन एटम। फिर कह रहा है इफ द density of silicon is 4 into 10 की power 29 meter per cube, then the electron concentration in the doped silicon is, देखिए ऑप्शन क्या है, 10 की पावर 5 मीटर पर क्यूब, ऑप्शन बी 10 की पावर 7 मीटर पर क्यूब, ऑप्शन सी 10 की पावर 9 मीटर पर क्यूब, एंड ऑप्शन डी इज 10 की पावर 10 मीटर पर क्यूब। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। तो देखिए हमको क्या क्या गिवन है। पहली बात तो ये हम लोगों का पी टाइप का होगा। तो पी टाइप में हमने पढ़ा है कि n इक्वल टू होता है ni स्क्वायर बाई na। ऐसे नहीं करते हैं, देखो पहले निकालते हैं एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन जो कि Na है वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एटम की डेंसिटी है 4 इंटू 10 की पावर 29, और कितने में एक एटम है, 10 की पावर 7 में एक सिलिकॉन का एटम है 10 की पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा 10 की पावर 22 मीटर। मतलब कि 4 इंटू 10 की पावर 22 जो इतने हम लोगों के होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 4 इंटू 10 की पावर 22 डेंसिटी में। चलिए Na हो गया हम लोगों का। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Np इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। तो हमको साफ साफ पता है कि मतलब Np इक्वल टू N डैश इंटू P डैश भी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज N डैश बराबर N इंटू P बाई P डैश हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है, एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं फिर उसको देखेंगे। हमको प्योर सिलिकॉन का पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर 16 है, इतना सिंपल है। अब कह रहे हैं कि हमने उसमें डोप कर दिया इंडियम इस तरीके से कि 10 की पावर 7 में एक सिलिकॉन, मतलब 10 की पावर 7 में एक इंडियम एटम होगा, और हमको डेंसिटी भी सिलिकॉन की दे रखी है। तो हमने इसमें से इंडियम के कितने एटम होंगे वो निकाल लिया। ओके, इतना तो कर ही सकते हैं।
और देन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द डोप्ड सिलिकॉन। तो अब जब डोप्ड सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना होगा हमको यही बताना है, क्योंकि हमने यहाँ से कितना हम लोगों का डोप हुआ उसका कंसंट्रेशन तो हमने निकाल लिया, डोप का कंसंट्रेशन हमने इसमें से निकाल लिया क्योंकि डेंसिटी हमको पता थी तो हमने निकाल ली। और अब हमको पता है, ये फॉर्मूला पता है NP इक्वल टू NI स्क्वायर, तो इसी को N डैश इंटू P डैश भी तो कर सकते हैं। ये वाला हम लोगों ने कब किया, जब हमारा एक्सट्रिंसिक है, और ये वाला जब हम लोगों का इंट्रिंसिक है, क्योंकि हमको नॉर्मली जब वो विदाउट डोप था तो हमको N एंड P पता था। तो इक्वल टू, अब देखिए हमको अब N डैश चाहिए तो हम लोग इसको कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻16, फिर इंटू 2 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई, हमने डोनर निकाला है, P डैश का मतलब है यहाँ पे Na, जो कि है 4 इंटू 10⁻22। ठीक है, फर्दर ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा 10⁻10 मीटर पर क्यूब। ये हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द डोप्ड सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द डोप्ड सिलिकॉन। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था, या मैं एक बार और रिपीट कर दूं, क्योंकि हमको N एंड P पता था किसके लिए, प्योर के लिए पता था। ओके, और फिर हम लोगों ने इसको अनप्योर कर दिया कुछ इम्प्योरिटी डाल के, और इम्प्योरिटी में हमको एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन पता चल गया क्योंकि हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगाई, और उसके बाद हम लोग को निकालना था इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, वो भी डोप सिलिकॉन में, तो हमने इसको निकाल दिया। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। और एक और देखते हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है 2, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल आर टेकन। अब देखिए 1 is doped with 10⁻18 centimeter per cube numbers of donor, and the other is doped with 10⁻16 centimeter per cube numbers of acceptors। तो यहाँ पे आता है द minority carrier density in the first semiconductor is 10⁻7 centimeter per cube। तो पूछता है what is minority, what is minority carrier density in the other semiconductor। देखो हमको गिवन क्या क्या है, दो सेमीकंडक्टर हैं, फर्स्ट सेमीकंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर। पहले सेमीकंडक्टर में दो डोनर, डोनर मतलब ND हमको गिवन है 10⁻18 सेंटीमीटर पर क्यूब, और दूसरे में भी हमको ND गिवन है जो कि 10⁻16 सेंटीमीटर पर क्यूब। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या ही है ना, N। और द माइनॉरिटी करियर डेंसिटी इन फर्स्ट, तो माइनॉरिटी इसमें क्या होगी, P होगी माइनॉरिटी, क्योंकि भाई डोनर मतलब कि हमने डोपिंग की है डोनर की, तो अगर डोनर से डोपिंग की है मतलब कि वो हम लोग का N टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा, तो N टाइप में माइनॉरिटी P ही तो होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन भी हमको गिवन है 10⁻7, बट इसमें
पी हमको पता नहीं है, तो इसको निकालना होगा। तो देखिए वी ऑलरेडी नो फॉर अ सेमीकंडक्टर ND इंटू पी इक्वल टू NP इक्वल टू NI स्क्वायर, और इसी में अगर इस में थोड़ी अलग डोपिंग कर देंगे तो N डैश बराबर P डैश इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमको P डैश चाहिए, इसको P डैश कर देते हैं, इसको N डैश कर देते हैं। तो P डैश इक्वल टू हो जाएगा NP बाई N डैश, तो इक्वल टू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 7, 18 है ये 18, डिवाइडेड बाई 10 की पावर 16, तो इक्वल टू 10 की पावर 19 सेंटीमीटर पर क्यूब। हमारा आंसर आ गया। तो देख रही होंगी क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, सारे इजी इजी ही हैं। और क्वेश्चन अब इसके बाद कंडक्टिविटी पे बात आती है। चलो कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, उसके सवाल कल देखेंगे, या मेरे पास अगर और क्वेश्चन हो तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है अच्छा सा, एक और है, ये है गेट का 2014 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिकॉन बार is doped with donor impurity ND equal to 2.25 into 10 की पावर 15 atoms per centimeter cube। ठीक, फिर कह रहा है कि given the intrinsic carrier concentration of silicon at temperature T equal to 300 Kelvin is Ni equal to 1.5 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो आगे पूछ रहा है assuming complete ionization, the equilibrium electron and hole concentration are, ऑप्शन हमको दे रखा है N नॉट बराबर ऑप्शन गिवन है N नॉट इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 16 सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड P नॉट गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखिए हमको B दे रखा है N नॉट इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड P नॉट हमको गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 15 सेंटीमीटर पर क्यूब। हमको थर्ड ऑप्शन दे रखा है N नॉट बराबर 2.25 इंटू 10 की पावर 15 सेंटीमीटर पर क्यूब, फिर दे रखा है P नॉट इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर क्यूब। ऑप्शन डी गिवन है N नॉट इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 15 सेंटीमीटर पर क्यूब, और P नॉट है यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो इसका हमको आंसर बताना है। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है कि अ सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी एंड ये देखिए जाहिर सी बात है अगर डोनर की बात हो गई तो ये एन टाइप का होगा, दिमाग में पहले स्ट्राइक कर देना चाहिए। अगर एन टाइप का होगा तो जो एन डी होगा वो हमारा एन के बराबर होगा। यहाँ पे एन का मतलब एन नोट है, तो यहाँ से हमको सिंपली एन नोट मिल गया 2.25 इंटू 10 की 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक, दूसरा भी चला गया, अब तीसरे या चौथे में से ही होगा आंसर। अगर बाई चांस मान लेते अगर यहाँ पे 19 दिया रहता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 की पावर 19 होता 1.5, तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट काट देते और लास्ट वाले को ऑप्शन कर देते, क्योंकि वहाँ
क्योंकि जाहिर सी बात है एन नॉट ग्रेटर देन पी नॉट होगा बिकॉज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। पर अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कि P होता है Ni² बाई Nd। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो P इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁻15। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 2.25। इसको सॉल्व करेंगे 2.25 एक कट जाएगा, एक 15 से एक 15 कट जाएगा। ओह सॉरी, Ni² होगा ना। तो Ni हमको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻10। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻20। यहाँ पे आएगा 2.25 इंटू 10⁻15। तो ये कट गया और यहाँ पे बच जाएगा 5 10⁻5। तो इसका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एन नॉट 2.25 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पी नॉट आएगा 1 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, द concentration of minority carriers in an extrinsic semiconductor under equilibrium is। तो ऑप्शन है हम लोगों के, ए है डायरेक्टली proportional to the doping concentration। नंबर बी कह रहा है inversely proportional to the doping concentration। नंबर सी directly proportional to the intrinsic concentration। एंड लास्ट ऑप्शन है inversely proportional to the intrinsic concentration। देखो इसका आंसर बताना है। तो सिंपल है, हम लोगों ने माइनॉरिटी करियर्स का बताना है कि किसके अंदर होगा। ओके, इसको देखते हैं। एट थर्मल इक्विलिब्रियम हमको पता है n इंटू पी बराबर होता है Ni²। अगर यही डोप्ड होगा, इफ डोप्ड, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि चलो कोई एक इनमें से तो माइनॉरिटी होगा और कोई एक मेजॉरिटी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि एन टाइप का है कि पी टाइप का है। क्योंकि अगर देखिए एन टाइप का होगा तो हमारा एन मेजॉरिटी हो जाएगा और पी हम लोगों का माइनॉरिटी हो जाएगा। वहीं पे अगर पी टाइप का होगा तो हम लोगों का एन मतलब इलेक्ट्रॉन हम लोगों का माइनॉरिटी हो जाएगा और पी मतलब होल्स हम लोगों का मेजॉरिटी हो जाएगा। तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा, चाहे जो भी हो एन इंटू पी तो बन ही गया। ये इक्वल टू होगा Ni²। तो हमको माइनॉरिटी चाहिए ना, तो यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर
इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए जो मेजॉरिटी होगा वही तो आपका डोपेंट होगा, तो इक्वल टू इसको ले सकते हैं Ni² बाई डोपेंट। तो जिस चीज की डोपिंग हुई होगी वही पे होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, जो हमारा माइनरी चार्ज कैरियर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोपेंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर पे डिपेंड है। तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन पे। हमने देखा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के, ठीक है, ये तो सही है। और सी भी देखते हैं, ये भी हल्का हल्का मैच कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। देखिए ये है तो सही, पर लेकिन क्या है, स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, तो हमने देख लिए। अब इसके बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर इस पे भी सवाल देखेंगे, जैसे 4-5 सवाल इस पे देखे, इस पे भी देखेंगे। फिलहाल लेक्चर तो हो गया बड़ा, तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।